बस लेटेंट हीट में यही की पॉइंट होता है कि जैसे ही बर्फ को कहीं से भी 80 कैलोरी मिले ये तुरंत लिक्विड बन जाएगा, और जैसे ही लिक्विड को कहीं से भी 540 कैलोरी मिली ये भाप बन के उड़ जाएगा, रुकेगा नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे ही गैस में से कैसे भी करके 540 कैलोरी गायब हुए ये तुरंत लिक्विड बन जाएगा। जैसे ही लिक्विड में से 80 कैलोरी गायब हुए ये सॉलिड बन जाएगा। लेटेंट हीट पे कुछ और आपके सवालात देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि ठंडे पानी के गिलास के बाहर बूंदें जम जाती हैं, प्लस यहाँ से भाप भी निकलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी क्या है? लेटेंट हीट। वो कैसे? पहले बाहर वाले को समझते हैं। हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी नमी पाई जाती है। नमी किसके रूप में है? फिलहाल भाप के रूप में। अब इस भाप से जैसे ही 540 कैलोरी माइनस कर ली जाएंगी या इससे छीन ली जाएंगी ये तुरंत भाप से लिक्विड बन जाएगा। तो इसके और पास क्या होता है? ठंडा माहौल होता है। तो इसके और पास जितनी भाप है क्या होगी? यहाँ से एनर्जी सोख लेगी। कितनी? 540, और ये यहाँ चिपक जाएगी किसके रूप में? लिक्विड के रूप में। तो इसलिए यहाँ आपको बूंदें दिखती हैं। वो होती क्यों है? क्योंकि भाप 540 डिग्री एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड में बन गई। अब दूसरा देखिए, यानी हम ये भी जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही इस ऊपरी सरफेस को हीट मिलती है, यानी जैसे ही इसको 540 कैलोरी मिलेंगी ये तुरंत क्या होगा? अपनी सरफेस छोड़ देगा। तो ये हीट कहाँ से ले रहा है? वायुमंडल से, यानी अपने और पास से हीट लेके ये भाप में बन रहा है। यहाँ वाला पानी क्या था? भाप से लिक्विड बन रहा है, पर ये लिक्विड से भाप बन रहा है क्योंकि ये अब क्या है? एनर्जी ले रहा है। इसलिए ये वाली भाप पानी बन गई और यहाँ वाला लिक्विड भाप बन गया। इसके दो रीजन वही हैं, एनर्जी एक एब्जॉर्ब कर रहा है, एक रिड्यूस कर रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी हीट आती कैसे है? इसको इस तरह से समझिए, जैसे एक मोमबत्ती है, इसके ऊपर एक बाल्टी रख दी जाए तो क्या आप इसको उबाल सकते हो? हो सकता है 1 साल लग जाए, लेकिन इस बाल्टी का पानी आप बॉयल नहीं कर सकते। लेकिन इस कैंडल के ऊपर आप जैसे ही एक चम्मच में पानी को रखोगे ये तुरंत भाप बन के उड़ने लगेगा, क्योंकि हमारे पास जितनी एनर्जी है वो उतनी ही पानी को उड़ा सकती है। लेकिन हमारे पास एनर्जी कम थी, बाल्टी में पानी बहुत ज़्यादा था। जैसे इसको देखिए, पानी बहुत ज़्यादा था, नीचे से हम उबाल देंगे उसको, जैसे ही ऊपर आता जाएगा क्या होगा? इसके जो मॉलिक्यूल हैं हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऊपर आते आते फिर वो वही रहेगा, हीट ऊपर आती जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस चक्कर में इसको तो बॉयल नहीं किया जा सकता, लेकिन चम्मच वाले को बॉयल आराम से कर सकते हैं। तो यही होता है, जैसे ही सूरज से हीट आती है तो वाटर के ऊपर वाली मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भाप बन के उड़ जाते हैं। तो इसी तरह से हर रोज करीब 1400 लाख करोड़ लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। यानी हम अब जानते हैं कि लेटेंट हीट के कारण इसके चारों ओर ओस जम जाती है और लेटेंट हीट के कारण ही पानी भाप बन के उड़ जाता है। ये दोनों एक साथ होती हैं। अगर ये इसमें बर्फ है और आपने इसको टच किया तो आपके हाथ में जो नमी है वो भी बर्फ बन जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी और आपका हाथ चिपकने लगेगा। यही कारण है कि जब बर्फ़ का बर्तन हम गीले हाथ से उठाते हैं तो हमारा हाथ चिपकने लगता है। नमी जो हमारे हाथ में थी उसको एनर्जी दे दी, यानी उससे एनर्जी हमने वापस ले ली, तो इस चक्कर में हाथ चिपकने लगता है। एक तो ये हो गया। लेकिन हमने देखा होगा सर्दियों में हमारे मुंह से भाप निकलती रहती है, उसका रीज़न भी लेटेंट हीट ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं सर्दियों में हमारी वायुमंडल में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। जैसे ही हम मुँह से सांस लेते हैं ये नमी हमारे पेट में चली जाती है और पेट होता है हमारा गर्म, यानी अब ये भाप बन गया। और ये वापस जब आएगा तो बाहर फिर से वातावरण बहुत कैसा है? बहुत ठंडा। तो ये भाप फिर क्या होती है? लिक्विड बन जाती है। तो इसी चक्कर में सर्दियों में हमारे मुंह से भाप निकलती है। लेकिन ये तभी निकलती है जब हम मुंह से सांस छोड़ें। अगर हम नाक से सांस छोड़ रहे हैं तो भाप नहीं निकलेगी। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि ये जो भाप निकलती है वो बाहर वाली नमी होती है, ना कि हमारे पेट से अंदर निकली हुई नमी। क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो बाहर वाली नमी कहाँ तक जाती है? केवल फेफड़ों तक रह जाती है और वो इतने गर्म नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम मुंह से सांस लेते हैं ये अंदर पेट में चली जाती है और जब वापस छोड़ते हैं तो पेट से गर्म होकर ये वापस आ जाती है। तो ये बाहर वाली नमी होती है जो हम सर्दियों में भाप बन के बाहर छोड़ते हैं। ये आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। कोई लिक्विड तभी भाप बन के उड़ेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी, यानी जैसे ही लिक्विड को एनर्जी मिली ये भाप बन के उड़ गया, यानी यह एनर्जी अपने साथ लेके उड़ता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जैसे ही कोई चीज़ उड़ेगी भाप बन के वो एनर्जी लेके जाएगी। तो यही कारण होता है जो स्प्रे होते हैं या मूव होते हैं शरीर पे लगाते ही ठंडक महसूस देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये उड़ता है तो और पास वाली नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके उड़ जाता है, यानी वहाँ का माहौल ठंडा हो जाता है। यानी जहाँ से ये उड़ा उस जगह का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमें ठंडक महसूस होती है। कि जब हम मूव या स्प्रे अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो जैसे ये भाप बन के उड़ता है हमें तभी ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यह और पास वाली हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ गया था, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो सभी स्प्रे इसी कारण ठंडे लगते हैं। इसका उदाहरण क्या था? लेटेंट हीट, क्योंकि लेटेंट हीट के कारण तो वो उड़ा था। इसी तरह लेटेंट हीट का सबसे बेहतरीन उदाहरण ये समझिए, आप पंखा चला के सो रहे हो तो आपको पता है पंखा हमेशा हीट देता है, गर्मी देता है, लेकिन ये आपको बात अजीब लग रही होगी। जैसे ही पंखा चला ये हमें गर्मी देगा, ना कि ठंडक देगा। लेकिन हमें ठंडक क्यों लगती है? इसका मेन रीजन ये है, जैसे पंखा चला हमारी बॉडी पे जो भी नमी है हीट के कारण इवेपोरेट हो जाती है। अब मैंने बताया ना, जो भी चीज़ भाप बन के उड़ेगी वो
यहाँ से एनर्जी ले जाएगी, यानी यहाँ ठंडक महसूस होने लगेगी। तो यही कारण है पसीना आने के बाद जब ये इवेपोरेट होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। यानी सभी पंखे चलते हैं वो हीट देते हैं, क्योंकि मूवमेंट जहाँ होगा वहाँ फ्रिक्शन होगा, और जहाँ फ्रिक्शन होगा वहाँ हीट जनरेट होगी। ये कॉमन सी बात है। लेकिन क्यों सर्दियों में भी फिर ठंड पंखा चलाने से सर्दी लगती है? ये भी तो एक रीजन है। वहाँ गर्मी क्यों नहीं लगती? उसका एक रीजन मैं ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि सर्दियों में एक तो नमी बहुत ज्यादा होती है जो गर्मियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, प्लस जो गर्मियों में उस नमी का टेम्परेचर था सर्दियों में बहुत कम होता है। एक दूसरा कारण ये हो गया। यानी अब इसी पंखे को गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में इस सभी पानी को उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होगी। एक तो ये कारण हो गया कि पंखे सर्दियों में ठंडक देते हैं। दूसरा, सर्दियों में हमारी बॉडी गर्म होती है लेकिन बाहर जो नमी है वो ठंडी होती है। जैसे ही पंखा चलता है तो ये नमी हमारे शरीर से टच होने लगती है, तो हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होने लगती है। दूसरा कारण ये होता है। तीसरा कारण मैं ये बता दे रहा हूँ कि हमेशा पंखा गर्मी देता है। सर्दियों में आपने फर्श धोया या पोंछा लगाया तो आप सर्दियों में भी पंखा चला के इसको सुखाते हो। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे पंखा चलता है यहाँ जो नीचे फर्श पे नमी होगी इवेपोरेट होकर उड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि पंखा हीट देता है, ना कि ठंडक। लेकिन ठंडक महसूस क्यों होती है कि जैसे ही कोई चीज़ भाप बन के उड़ेगी वो हमें ठंडक महसूस करवाएगी, इसी कारण हमें पंखा ठंडा लगता है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कूलर चल रहा है हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, लेकिन ये भी कूलर भी गर्मी देता है क्योंकि ये भी फ्रिक्शन दे रहा है, क्योंकि कूलर चलने में भी फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। लेकिन जब इस कूलर को किसी बंद कमरे में रख के ऑन कर दिया जाए तो थोड़ी देर बाद होता क्या है, यहाँ इस पूरे कमरे में उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसका कारण क्या होता है, लेटेंट हीट। क्योंकि इस कूलर के चलने से यहाँ जितने भी पार्टिकल थे जिनका टेम्परेचर पहले मान लीजिए 30 डिग्री था, हीट मिलने के कारण ये 32 हो गया, यानी नमी पहले से ज़्यादा गर्म हो गई। तो यही कारण है, कूलर भले ही चल रहा हो लेकिन हमें उमस के कारण गर्मी लगने लगती है थोड़ी देर बाद, हो सकता है 10 से 20 मिनट बाद। लेकिन अगर कूलर बाहर रखा है तो नहीं लगती। क्यों? उसका एक रीज़न है, यहाँ से या जहाँ से हवा आ रही है वहाँ से जो गर्म नमी है वो बाहर निकल जाती है और बाहर से फिर ठंडी अंदर आ जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पंखा कूलर जो चलते हैं वो गर्मी ही देते हैं, ठंडी नहीं देते। लेकिन भाप बन के कोई चीज़ उड़ी वो हमें ठंडक महसूस करवाती है। और ये भाप बन के उड़ा क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी मिली, हीट मिली। हीट कहाँ से मिली? पंखा कूलर चलने से। इसलिए हमें लगता है कि पंखा कूलर चलाने से ठंडी महसूस होती है। या ऐसे एसी देख लीजिए, एसी जो बंद होती है वहाँ उमस होती है। उमस का कारण क्या होता है? यही, वहाँ की जो नमी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। मुझे लगता है लेटेंट हीट पर आपने काफ़ी कुछ समझ लिया। मेरा यहाँ लेटेंट हीट को समझाने का मेन मकसद यही है कि जैसे ही लिक्विड को 540 कैलोरी मिलेंगे ये तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा। अब ये कोई फंडा नहीं होता कि ये 100 डिग्री पे ही भाप बन के उड़ेगा। तो यही कारण है कि हर रोज कितना पानी भाप बन के उड़ जाता है। किसके कारण? सूर्य की किरणों से। और ये एनर्जी कम नहीं होती, मैं बता चुका हूँ कैंडल जला के। अब इससे आप जान चुके होंगे कि पानी भाप बन के कैसे उड़ता है। अब हम अच्छे से जानेंगे कि पानी भाप बन के उड़ता कैसे है। हमें टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही 540 कैलोरी मिलेंगी ये भाप बन के तुरंत उड़ जाएगा, किसी की सुनने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ये भाप बन के ऊपर पहुंच गया, लेकिन बारिश कैसे होती है ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है।